हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया और आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होता है कंपोजिट प्राइमरी की और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने प्राइमरी की के बारे में पहले से पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी की एक ऐसा की होता है जो यूनिक होता है, जिसका वैल्यू नल नहीं हो सकता है और साथ ही साथ वह किसी भी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है और उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होता है और ना ही नल होता है। इतना हमें पता है। तो कंपोजिट प्राइमरी की क्या है? जो वर्ड कंपोजिट है इसका मतलब क्या है? कंपोजिट मीन्स एक से ज्यादा। कंपोजिट मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। तो सेम टू सेम वही लॉजिक लगेगा कि प्राइमरी की के आगे कंपोजिट लगा है मतलब एक से ज्यादा प्राइमरी की का कॉम्बिनेशन। एक से ज्यादा प्राइमरी की के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। तो पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। A composite primary key is made by the combination of two or more columns in a table। समझ में आया? कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है? दो या दो से ज्यादा कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से जो की बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट प्राइमरी की। That can be used to uniquely identify each row in the table when the columns are combined. Uniqueness of a row is guaranteed। जब किसी एक की से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, कब नहीं कर पाते हैं? जब दो या दो से ज्यादा टेबल को हम ऐड करते हैं तब। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसमें जो नंबर है वो दूसरा टेबल में हो। तो हमें क्या करना पड़ता है? दो या दो से ज्यादा की को कंबाइन करना पड़ता है ताकि उनके हेल्प से हम किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। अगर एक टेबल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर स्टूडेंट का टेबल है तो उसमें रोल नंबर ऐसा होगा जो यूनिक होगा। लेकिन अगर दो टेबल हम ऐड कर दिए, जैसे रोल नंबर, जैसे स्टूडेंट टेबल और कोर्स कोर्स टेबल, एक कोर्स टेबल है और एक स्टूडेंट टेबल है, तो उस समय दिक्कत हो जाएगा। लेट्स से अगर कोर्स का आईडी भी 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है और रोल नंबर भी 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है, तब तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें कंपोजिट प्राइमरी की जरूरत पड़ी। जब दो या दो से ज्यादा टेबल के डेटा को हमें फेच करना होता है तो हमें कंपोजिट प्राइमरी की जरूरत होती है। बट वेन इट टेकन इंडिविजुअली इट डज नॉट गारंटी यूनिकनेस। ये कह रहा है कि जब बहुत सारे कॉलम के डेटा को हमें फेच करना होता है तो हम दो या दो से ज्यादा की को लेते हैं और उनको कंबाइन करते हैं, जिससे हमारा यूनिकनेस का गारंटी होता है। मीन्स जो हमारा रिजल्ट आएगा यूनिक आएगा। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली लेते हैं, एक ही को लेते हैं अलग अलग टेबल में भी, तो क्या हो जाएगा? यूनिकनेस का गारंटी वो नहीं दे सकता है। इसीलिए हमें कंपोजिट प्राइमरी की चाहिए। तो नोट में क्या लिखा है यहाँ? ए कंपोजिट की कैन ऑल्सो बी मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट की। समझ में आ रहा है? एक कंपोजिट की कैन नॉट बी नल। जो कंपोजिट की होता है इसमें भी नल वैल्यू नहीं हो सकता है, नल नहीं हो सकता है। मीन्स मानो अगर दो, अगर कोई की है तो ये नहीं कि एक की नल हो गया और एक की कुछ की हो गया, ऐसा नहीं। दोनों की कुछ होगा और दोनों यूनिक होगा। समझ में आ रहा है? दोनों क्या होगा? यूनिक होगा। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। अब देखो, उससे पहले यार अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अच्छा से आपको चीजें बताई जा रही है। और डीबीएमएस का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसको आप शुरू से देखो, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास डायग्राम दिया गया है, यह डायग्राम, जिसमें एक स्टूडेंट टेबल है और एक है कोर्स टेबल। प्राइमरी की इसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे बनाएंगे ताकि किसी भी चीज को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो हमारे पास m/n रिलेशन दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह डायग्राम से टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका वीडियो मैंने बना के डाल दिया है। तो आपको पहले वो समझना पड़ेगा अगर आप नहीं देखें अभी तक। तो अगर आप जानते हैं कि यह डायग्राम से कैसे टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, जानते हैं तो आप यहाँ समझिए। जैसे ये जो हमारा डायग्राम है, स्टूडेंट टेबल का नेम है, इसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें देखूंगा कितना एट्रीब्यूट है। एक दो, दो एट्रीब्यूट है, में दो कॉलम होगा। तो मैं क्या करूँगा, दो कॉलम यहाँ बना दूंगा। दो कॉलम, पहला कॉलम का नाम क्या है? स्टूडेंट आईडी। फिर क्या नाम है? एस नेम। मान लेता हूँ स्टूडेंट आईडी इसका 101 है, एक का 102 है। नेम जैसे मान लेता हूँ इसका टिक्के है, इसका बिक्के है। और एक और कोर्स टेबल है, कोर्स। मैं क्या करूँगा, इसमें भी दो एट्रीब्यूट है तो इसमें भी दो कॉलम होगा। ठीक है, एक होगा कोर्स आईडी और एक क्या होगा, कोर्स नेम। कोर्स नेम होगा। ठीक है,
कोर्स आईडी में मान लेता हूँ यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 2 है। कोर्स नेम में मान लेता हूँ यहाँ OS है और यहाँ DBMS है। ठीक है, M/N रिलेशनशिप, और मैंने आपको क्या बताया था कि जब M/N रिलेशनशिप होता है तो इसका जो फॉरेन की होता है, इसका फॉरेन की किसी नए टेबल में बनता है। क्यों? क्योंकि यार ये रूल है कि M/N रिलेशनशिप में कोई भी टेबल रहे, उसको अगर हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं उस ER डायग्राम को, तो हमें अलग से एक टेबल बनाना पड़ता है दोनों के फॉरेन की को वहां रखने के लिए। ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी की क्या है, आईडी है प्राइमरी की, इसका प्राइमरी की क्या है, फोर्स आईडी। अब इसका हम क्या करेंगे, दो टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, और जिसका प्राइमरी की है उसको उठाकर यहाँ लाएंगे SID, और जो इसका है किसका CID, इसको उठाकर यहाँ लेके आएंगे। ये हो गया। और यहाँ मार्क्स डिटेल है, मार्क्स, तो इसी में मैं मार्क्स बनाऊंगा, तो मैं बना दूंगा यहाँ, ये मार्क्स का टेबल है, मार्क्स का टेबल, और मैं क्या कर दूंगा यहाँ मार्क्स लिख दूंगा, यहाँ मार्क्स जोड़ दूंगा मैं मार्क्स। अब देखो, अब आपको पता चलेगा यहाँ की प्राइमरी की क्यों हम बनाते हैं। देखो, जैसे स्टूडेंट आईडी जिसका 101 है, मैं पूछता हूँ कि इसका मार्क्स कितना आया है, तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ तो SID और S नेम है, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसमें मार्क्स का भी कोई कनेक्शन है, तो आपको उत्तर मुझे नहीं पता है। और अगर मैं यहाँ पूछता हूँ कोर्स आईडी जिसका 1 है, उसके उस स्टूडेंट का नाम क्या है, जिसका कोर्स आईडी 1 है, 1, उस स्टूडेंट का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ तो सिर्फ 2 ही कॉलम है, एक कोर्स आईडी और एक कोर्स का नेम, यहाँ स्टूडेंट का नाम आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता है। तो मैं कहूँगा बाबू इन दोनों टेबल से मैंने एक टेबल नया डिराइव किया है, जिसका कोर्स आईडी लेट से यहाँ स्टूडेंट आईडी 101 है, कोर्स आईडी 1 है, इसका 101 है, कोर्स आईडी 2 है, इसका 102 है, कोर्स आईडी 1 है। तो इसका मैं मान लेता हूँ 90 मार्क्स आया है, इसका मैं मान लेता हूँ 80 मार्क्स आया है, इसका मैं मान लेता हूँ 70 मार्क्स आया है। और ये हमारा क्या है, फॉरेन की, ये हमारा क्या है, फॉरेन की। अब देखो, अब मैं कहता हूँ जिसका रोल स्टूडेंट आईडी 101 है, उस स्टूडेंट का नाम बताओ और उसका मार्क्स बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, 101 यहाँ है, देखेंगे किसको रेफर किया है, तो SID यहाँ रेफर किया, यहाँ SID यहाँ। अब मैं देखूंगा 101 इसका है, 101 इसका है, 101 इसका है, इसका कोर्स आईडी कितना है, 1 है, 1। जैसे कोर्स आईडी 1 देखूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा कोर्स आईडी में और देखूंगा जिसका कोर्स आईडी यहाँ है, तो कौन सब्जेक्ट पढ़ रहा है, OS, कौन सब्जेक्ट पढ़ रहा है, OS पढ़ रहा है, मुझे दिख गया। और यहाँ मार्क्स कितना है, 90, मार्क्स कितना है, 90। तो जो दो फॉरेन की है, दो, यही दोनों मिलकर हमारा क्या बना है, कंपोजिट प्राइमरी की। क्या बना है, कंपोजिट प्राइमरी की। मींस अगर सिर्फ मैं 101 लिखता हूं और एक यहाँ लिखता हूं, ठीक है, और 10 यहाँ मैं 2 लिखता हूं और 1 लिखता हूं, तो दोनों मिलकर, यानी सिर्फ इससे भी पता नहीं चल पा रहा है, सिर्फ अगर मैं 102 बोलूंगा, सिर्फ 10 में 2 बोलूंगा, तो क्या पता चलेगा किस स्टूडेंट का है, किसका आईडी है, नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन 101, 102 और 1 में बोल रहा हूँ, मतलब क्या, 102 जिसका स्टूडेंट आईडी है और 1 जिसका कोर्स आईडी है, जिसका कोर्स आईडी है उसका मार्क्स 70 आया है, उसका मार्क्स 70 आया है, पता चल रहा है। 102 जिसका है 102 और जिसका 1 कोर्स आईडी है, कोर्स आईडी 1 है, उसका मार्क्स 70 आया है, तब मुझे पता चल रहा है। अगर सिर्फ मैं 102 का बोल दूं 102 का मार्क्स आया 70, तो 102 क्या है पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए हमें कंपोजिट प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा कि जब 2 या 2 से अधिक चीजों को मिला दूंगा तो चीज यूनिक बन जाएगा। वो चीज क्या हो जाएगा, यूनिक बन जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ क्या, जैसे एक कोई स्टूडेंट का उसका फादर नेम है, फादर नेम और उसका डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों मिलकर हम लोग एक की बना सकते हैं, मिलकर की बना सकते हैं। क्योंकि एक क्लास में जरूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट है, उसका 2 स्टूडेंट है जिसका दोनों का फादर नेम सेम है और दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, ऐसा नहीं होगा। तो इसको भी हम मिलाकर कैंडिडेट की और बना सकते हैं, जिससे किसी भी चीज को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंपोजिट प्राइमरी की का लेक्चर, क्यों यूज होता है, कैसे होता है, मैंने आपको यहाँ बताया है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप वीडियो को पीछे करके 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और DBMS का जो प्लेलिस्ट है वहाँ शुरू से देखो, शुरू से देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।